हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बच्चों, आज मैं आपको जो पेपर सॉल्यूशन कराने आई हूँ हरियाणा टेट का कंप्यूटर साइंस का। ठीक है बच्चों, एच टेट का पेपर सॉल्व कराने आई हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि मिड दिसंबर में पेपर होने वाले हैं हरियाणा टेट के। ठीक है, आपको मैंने इसका सिलेबस भी बताया था। फिर भी एक बार नीचे देख लीजिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं। देखिए पार्ट 1 में हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 कंटेन करेंगे। पार्ट 2 में हमारा लैंग्वेज होगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस हमारे हिंदी होंगे और 15 हमारे इंग्लिश होंगे। पार्ट 3 हमारा जनरल स्टडीज़ होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन हमारे एप्टीट्यूड से होंगे, 10 रीजनिंग से होंगे, 10 जीके से होंगे और 10 हमारा करंट अफेयर अवेयरनेस से होंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था पार्ट 4 जो होता है, जो ये मेन है, यहाँ पे 60 क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पार्ट 4 होगा। ठीक है, चलिए तो फिर मैं आपको ये पेपर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके इस पेपर को देख सकते हैं। बाकी चलिए हम देखते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं कि कैसे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए थे 2020 में हरियाणा के टेक्निकल। बच्चों तैयारी शुरू कर दीजिए, जारी रखिए। देखिए मोस्टली क्वेश्चंस जो थे वन लाइनर क्वेश्चंस ही यहाँ पर भी आए हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट से, डेटाबेस से, डेटा स्ट्रक्चर से, प्रोग्रामिंग से भी बेसिक क्वेश्चंस ही आपके आए हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो आपको 60% नंबर लाने ही लाने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सीक्वल क्वेरी एंड मॉडिफिकेशन कमांड आर रिप्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मॉडिफिकेशन कमांड्स जो होते हैं वो डीएमएल में कंटेन करते हैं, डैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। ठीक है, डीडीएल का क्या होता है, डीडीएल में जो होता है बेसिकली हम डिफाइन करते हैं हमारे डेटाबेस को। ठीक है, चीज़ें वो वाली कमांड्स कंटेन करते हैं, और एच टी एम एल एक्सएमएल से तो यहाँ पे लेना देना है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 पे बढ़ते हैं। प्राइमरी ऑथर ऑफ एच टी एम एल इज। देखिए इसका जो ऑथर थे, जिन्होंने एच टी एम एल को इन्वेंट किया, वो है टिम बर्नल ली। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। व्हाट टैग इज़ यूज फॉर एडिंग इमेजेस टू एच टी एम एल वेब डॉक्यूमेंट। देखिए इमेजेस ऐड करने के लिए हमारा जो टैग होता है वो होता है आई एम जी इमेज। ठीक है, 94 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू डील विद स्टूडेंट एरर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। देखिए अगर स्टूडेंट से एरर होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो इसको डील करने का यही तरीका है कि एरर्स आर पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामर्स डेली लाइफ। तो ये एरर्स हो जाते हैं, ये एक टीचर को करना चाहिए, स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, एरर्स कभी कभी पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, वो हो जाते हैं। ठीक है, 95 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। द रूट टैग इन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। देखिए जो रूट स्टार्ट होता है वो हम उसे हम एच टी एम एल कहते हैं। ठीक है, हमारा जो रूट होता है वो एच टी एम एल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सब तो हेड बॉडी टाइटल तो इसके सब कंटेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। विच की कॉम्बिनेशन शेयर इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन इन एम एस पावर पॉइंट। देखिए ये कमांड्स तो आपको याद करनी होगी कि कंट्रोल एम कमांड से क्या होता है, हमारी न्यू स्लाइड हमारी इंसर्ट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड द इंटरनेट। हम सब जानते हैं इसका आंसर है आरपानेट। आरपानेट ने जो डिफेंस है, इन्होंने सबसे पहले नेटवर्क को यूज़ किया था। चलिए ए सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है। देखिए तो इसका आंसर होगा फोर्थ, कीवर्ड प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक में अपीयर एनी ऑर्डर एंड नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए फ्रेंड फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो मेंबर फंक्शन नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। सेकंड में क्या है, वैल्यू ऑफ स्टैटिक मेंबर कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड वंस असाइन फॉल्स, इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस ओनली बाय स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ डेट क्लास, ये भी फॉल्स है। ठीक है, चलिए 99 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू। देखिए पावर पॉइंट में कौन कौन से व्यू होते हैं, स्लाइड शो होता है, स्लाइड व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। इन एम एस एक्सेल क्रिएटिंग रिजल्टिंग व्हाट इफ कंडीशन बेस्ड ऑन सेवरल अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशन इज कॉल्ड एज। इसका आंसर होगा, ठीक है, डिसीजन टेबल, गोल सीक, पाइवट टेबल तो होगा ही नहीं, सिनेरियो। इफ व्हाट इफ कंडीशन की बात हो रही है, सिनेरियो की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग कमांड टू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। देखिए एल जो होता है वो कहाँ पे होता है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में का भी पार्ट होता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इन डेटाबेस। इसका आंसर क्या होगा? डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी करेक्टनेस और कंप्लीटनेस की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ रूल्स। देखिए सेट ऑफ रूल्स इन कंप्यूटर नेटवर्क का के लिए हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। रिसोर्स लोकेटर तो एड्रेस होता है, यूआरएल भी इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही एक एड्रेस होता है। सो इसका आंसर प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, सॉकेट क्या होता है? देखिए सॉकेट एड्रेस जो होता है वो कम्बिनेशन होता है आईपी एड्रेस का और पोर्ट एड्रेस को। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 105, इन DBMS व्हेन ए ट्रांजैक्शन कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन इट इज सेट टू बी। देखिए जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है अपना एग्जीक्यूशन तो उसको हम कहते हैं कमिटेड। ठीक है, विच डेटाबेस नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर सेटिस्फैक्ट्री फॉर रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन। देखिए सबसे बेस्ट जो होता है डिज़ाइन हम मानते हैं वो होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML डिराइव्ड। HTML किससे ड्राइव था? हम सब जानते हैं HTML जो है वो HTML से ही ड्राइव्ड हुआ है। TCP/IP URL का तो कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता। और XML तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, तो ये तो डेटा को किस तरीके से हमें सेंड करना है इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द आउटकम ऑफ SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज। देखिए जब भी हम SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा? टेबल होगा। ठीक है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज। देखिए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा, डेटा डिस्क्राइबिंग वन पर्टिकुलर एंटरप्राइज। तो ये इनमें से तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन OCR स्टैंड्स फॉर। देखिए कुछ के फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से याद करने होंगे क्योंकि फुल फॉर्म्स बहुत पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है यहाँ पर। इन द सी प्रोग्राम व्हाट इज़ द राइट सिंटेक्स टू एक्सेस वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक प्राइस पेज। ठीक है, देखिए तो हमें स्ट्रक्चर में चीज़ों को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? बुक डॉट प्राइस और बुक डॉट पेज कमांड कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। हम सब जानते हैं HTTP डैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो होता है इसमें हम मिनिमम वेट को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारा रूट के लिए तो इसका आंसर होगा मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, विच टाइप ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च algorithm was used to predict the closeness of end of path and its solution। इसका आंसर होगा greedy BFS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कम्बिनेशन इज प्रेस साइमल्टेनियसली टू मिनिमाइज ऑल द करंट ओपन विंडोज ऑन योर डेस्कटॉप। इसका आंसर होगा विंडो की प्लस M। देखिए कीज़ हो गए और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये इनके आपको याद रखने होंगे अच्छे से क्योंकि ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत आए हैं यहाँ पर। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट चूज द ऑड वन आउट। ठीक है, कोड रेड, मेलिसा, कॉमडो ये सब तो यूज़ होता है, लेकिन आई लव यू इज़ नॉट इज़ द ऑड वन आउट। ठीक है, विच टूल डू वी यूज़ टू फाइंड अ सिमिलर अल्टरनेटिव वर्ड्स इन MS वर्ड। इसका आंसर होगा टू ट्रेजरस। ठीक है, which of the following component of Microsoft Window that provide ability to view and change system setting। इसका आंसर होगा कंट्रोल पैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। देखिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग का अल्टरनेट नेम भी क्या होता है? हम कहते हैं इसे ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, दो तरीके की टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो होता है कि हमें इंटरनल कैसा हमारा स्ट्रक्चर उस पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम इंटरनल कोड प्रोग्रामिंग पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, सब जानते हैं डेनिस रिच्चे को फादर ऑफ सी लैंग्वेज कहते हैं। जेम्स ए गोजलिंग जावा के हैं, बेजरने स्टॉर्ट्सअप C++ के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द की प्रोसेसिंग कंपोनेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कंप्रोमाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या आ गए थे? माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर 1 होगा। देखिए वैक्यूम ट्यूब क्यों नहीं होगा? वैक्यूम ट्यूब जो थे वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन MS Excel फाइन ट्यूनिंग एंड आउटपुट वैल्यू टू एक्वायर प्रिसाइज आउटपुट इज कॉल्ड एज। देखिए इसका आंसर होगा गोल सीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इंटरफेस इज नॉर्मली यूज फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI यूज, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सॉर्ट रो इन सीक्वेंस। सॉर्ट करने के लिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो लगा कर आ जाएंगे सॉर्ट बाय, नहीं, इसके लिए कमांड होती है ऑर्डर बाय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, हम सब जानते हैं मार्क जुकरबर्ग। इन विच SQL क्वेरी इज़ यूज टू रिमूव अ टेबल एंड ऑल डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। देखिए डेटा को भी, टेबल को भी रिमूव कर रहे हैं और उसमें जो डेटा है सब रिमूव कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ड्रॉप टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल से क्रिएट होगा, अल्टर टेबल से चेंजेस होंगे, तो इसका आंसर होगा ड्रॉप टेबल। एक कमांड होती है डिलीट टेबल। डिलीट टेबल क्या होता है, जो आपका डेटा उस टाइम कंटेन है टेबल में उसको रिमूव करता है, लेकिन आपकी टेबल को परमानेंटली रिमूव करने के लिए हम ड्रॉप टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिवाइस इज नीडेड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम इफ सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। देखिए अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है तो हम गेटवे यूज़ करते हैं। रिपीटर जो होता है वो डेटा लेयर, फिजिकल लेयर पे यूज़ होता है। ब्रिज जो होता है हमारा डेटा लिंक लेयर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ एसिड प्रॉपर्टी ऑफ DBMS ट्रांजैक्शन। तो एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड का फुल फॉर्म होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं DBMS की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड इंटरनेट। हम सब जानते हैं इंटरनेट का मीनिंग होता है लार्ज नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्क दैट टिपिकली कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर विथ इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। एक सिंगल बिल्डिंग है, उसके अंदर ही हम एक वर्क कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन कहाँ यूज़ होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये यूज़ होता है विद इन सिटीज़। और एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। बैन जैसा तो कुछ होता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम। ठीक है, ये स्कीम नहीं है, इसमें से कौन सा वैलिड, देखिए ये वैलिड कौन सा नहीं है, नेवर रिक्वेस्ट अ रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्सेज, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EBCDIC स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगर सारे नैन गेट्स को कनेक्ट कर दिया जाए टुगेदर इन सीक्वेंशियल सर्किट देन इट इज़ नॉन गेट, ठीक, नॉट गेट, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिजर्व कीवर्ड्स। देखिए ये याद कर लीजिएगा, रिजर्व कीवर्ड्स जो होते हैं C++ में कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आंसर होगा पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है, एक्सप्लिसिट भी होता है, तो कौन नहीं होता है, इम्प्लिसिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड कंप्यूटर टीचर। देखिए गुड कंप्यूटर टीचर वो होता है जो एक्सेप्ट करता है कि कंप्यूटर फील्ड इज़ अ वास्ट दैट नो बडी कैन हैव कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट डैश डील विथ रूल्स ऑफ फ्रेमिंग मैसेजेस दैट विल नॉट हर्ट अदर्स यूजर्स ऑफ इंटरनेट, इसका आंसर होगा नेटिक्वेट 3 ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज इन MS वर्ड टू मैक्सिमाइज और रिस्टोर सेलेक्टेड एक्टिव विंडो, इसका आंसर होगा कंट्रोल F10। देखिए कंट्रोल प्लस जितने भी हमारे फंक्शन कीज़ हैं, इनके सारे फंक्शंस आप देख लीजिएगा MS वर्ड में क्या क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। वरना अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं एक वीडियो इस पर भी MS वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट पर भी बना दूँगी आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS वर्ड विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सबस्क्रिप्ट। देखिए सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल का साइन। अगर सबस्क्रिप्ट बोलता तो हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS Excel व्हाट डू वी ड्रैग और डबल क्लिक फॉर एडजस्टमेंट ऑफ विड्थ ऑफ कॉलम, इसका आंसर होगा कॉलम मार्कर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SRS डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए SRS में फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसका गोल क्या, ये सब होता है, लेकिन एल्गो फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन SRS कंटेन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू पेरिफेरल डिवाइस जनरेट इफ़ इट नीड इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसका आंसर होगा इंटरप्ट। अगर हमें कुछ इमीडिएट अटेंशन करना है ऑपरेटिंग सिस्टम से तो हम इंटरप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 मैच द फॉलोइंग। देखिए रिबन जो होता है टूल बार डेट प्रेजेंट टूल्स इन रिलेटेड ग्रुप्स होता है। नॉर्मल व्यू जो होता है वो इंक्लूड्स द स्लाइड, नोट्स, राइट पैन,
एक्सेट्रा होता है। करंट स्लाइड जो होता है वो हमारा द स्लाइड यू आर एडिटिंग वो होता है, तो इसका ऑप्शन होगा 2। ठीक है, कई बार अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आपको कन्फ्यूजन है तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय वाइटल फिलोसफीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर रीयूज, प्रोसेस, वैलिडेशन की बात की जाती है, सिक्योरिटी की बात सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं की है। इन प्रोसेस स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज़ द रिसाइडिंग लोकेशन ऑफ स्वैप स्पेस। ठीक है, स्वैपिंग के लिए हम डिस्क में मूव करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेसिमल में दिया है, हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ये इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इन सी प्रोग्राम वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ, देखिए अल्फ़ाबेट से हो सकता है, नंबर से हो सकता है, स्पेशल सिंबल से हो सकता है अंडर अदर देन अंडरस्कोर, लेकिन नंबर एंड अ स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर नहीं हो सकता। ठीक है, इन बाइनरी टू ऑक्टल सिस्टम कन्वर्जन व्हाट इज़ द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। इस बाइनरी नंबर का आपको ऑक्टल बताना है, तो इसका आंसर होगा 152। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर फिजिकली कनेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा एड्रेस बस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉलिटरी पर्पस ऑफ नॉट गेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए नॉट गेट का क्या काम होता है, उसको इन्वर्ट करता है, हमारे जो भी इनपुट सिग्नल होता है उसको इन्वर्ट करने का काम होता है नॉट का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट फंक्शन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फैट। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको लिंक इसका पेपर का डिस्क्रिप्शन मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और बच्चों अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस बनाती रहूं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए इतना ही, अपनी तैयारी जारी रखिएगा आप सब लोग, टाइम नहीं है ज़्यादा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस ही आने हैं, आपको मैंने पेपर दिखा दिया कि 2020 में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। वन लाइनर क्वेश्चंस ही आने हैं, आपकी बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे। 60 क्वेश्चंस टेक्निकल हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, मेहनत करते रहिए, कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू, बाय बाय।